आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मादक पेय पदार्थ के बारे में जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, लेकिन इसके बावजूद हम में से बहुत सारे लोग इसका सेवन करते हैं और वो है अल्कोहल। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस फैलाना है, न कि शराब को प्रमोट करना। क्या आपने कभी किसी शराबी को देखा है, ऐसे इंसान को जो अक्सर शराब के नशे में रहता है? शराब के नशे में लोगों का शरीर से अपना नियंत्रण खत्म हो जाता है, मुंह से अजीब सी स्मेल आने लग जाती है शराब की, वो कुछ भी बोलने लग जाते हैं, अपने शरीर पे पूरी तरह से वो नियंत्रण नहीं रख पाते, कहीं भी गिर जाते हैं, सही से चल नहीं पाते। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे शरीर में शराब का पाचन कैसे होता है, अवशोषण कैसे होता है और हमारे शरीर के कौन कौन से अंग से प्रभावित होते हैं और अल्कोहल के नशे में व्यक्ति अपने शरीर से नियंत्रण कैसे खो देता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका पाचन हमारे शरीर में कैसे होता है। जब हम अल्कोहल लेते हैं तो वो हमारे फूड पाइप से होते हुए स्टमक में पहुँचता है और स्टमक के बाद इसे भेज दिया जाता है हमारे इंटेस्टाइन में। अगर आपके पेट में पहले से कुछ खाना पड़ा है, मतलब आप शराब पीने से कुछ देर पहले अगर आप कुछ खाते हैं, तो हमारे शरीर में शराब का एब्जॉर्प्शन, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कम होता है। लेकिन अगर आपका पेट खाली है, अगर आप खाली पेट अल्कोहल पी रहे हैं, तो हमारे शरीर में शराब का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, ये भेज दिया जाता है हमारे ब्लड में। अब जैसे ही ये ब्लड में जाता है, ब्लड से होते हुए हमारे लीवर के पास पहुंचता है। अब लीवर में ही इसका डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। लगभग 90% जो अल्कोहल होता है उसका डिटॉक्सिफिकेशन या मेटाबॉलिज्म हमारे लीवर में होता है और बाकी जो 10% अल्कोहल होता है वो हमारे सांसों के द्वारा, यूरिन के द्वारा और हमारे स्वेट के द्वारा, पसीने के द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो जैसे ही अल्कोहल लीवर के पास पहुंचता है, हमारी जो लीवर की सेल्स होती हैं वो एक एंजाइम बनाने लग जाती हैं जिसका नाम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब जैसे ही हमारे लीवर में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का फॉर्मेशन होने लग जाता है, तो ये एंजाइम अल्कोहल को एसीटल्डिहाइड में कन्वर्ट करने लग जाता है। एसीटल्डिहाइड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एसिड की काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है, ये एसिडिक होता है काफ़ी और यही हार्मफुल होता है हमारे लीवर के लिए। हमारे लीवर की एक कैपेसिटी होती है अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करने का। 1 घंटे में हमारा लीवर 1 यूनिट अल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है। अब ये 1 यूनिट कितना होता है? अगर हम ब्लड के सेंस में बात करें तो 1 यूनिट का मतलब होता है 500 ml, लेकिन अगर हम अल्कोहल के सेंस में बात करते हैं तो 1 यूनिट का मतलब होता है 10 ml प्योर अल्कोहल। तो 1 यूनिट अल्कोहल का पर घंटे के हिसाब से हमारा जो लीवर होता है उसे डिटॉक्सिफाई कर सकता है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारा लीवर भी उसे डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता और वो उसी रूप में हमारे शरीर में पड़ा रहता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि शराब पीने के बाद हमारी सांसों से शराब की बदबू क्यों आने लग जाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्प्शन जब शराब का किया जाता है तो उसको हमारे ब्लड में भेज दिया जाता है और पूरे शरीर से ब्लड कलेक्ट करके हमारे हार्ट में ले जाया जाता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या फिर इम्प्योर ब्लड होता है। हमारे शरीर से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करके हमारे हार्ट में भेजा जाता है और हार्ट उस इम्प्योर ब्लड को भेजता है हमारे लंग्स के पास प्योर होने के लिए। तो उसमें शराब भी मिला हुआ होता है। तो जैसे ही ब्लड हमारे लंग्स के पास जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी गैसेस होती हैं और जैसे ही गैसेस से ये अल्कोहल मिलता है, अल्कोहल वाष्पशील होता है, इन गैसों के साथ मिलके बाहर निकलने लग जाता है, हमारे शरीर से बाहर निकलने लग जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो अल्कोहल की कुछ मात्रा भी हमारे शरीर से बाहर निकलने लग जाती है, जिससे कि हमारी सांसों में अल्कोहल की बदबू आती है। अब हम बात करते हैं कि शराब पीने के बाद हमारे शरीर पे हमारा खुद का नियंत्रण क्यों नहीं हो पाता। तो हमारे शरीर को नियंत्रित करने का काम हमारा माइंड करता है। हमारा माइंड जो कि 3 भागों में बटा हुआ होता है, पहला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन से ही रिलेटेड होता है हमारे शरीर का संतुलन। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम। सेरिबेलम को हम अनुमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं और सेरिबेलम ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मसल्स के एक्टिविटीज़ का। हमारे शरीर में जो भी संतुलन, एक बैलेंस रहता है, वो हमारे सेरिबेलम के कारण ही होता है, जो कि हमारे पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। तो ब्लड के माध्यम से अल्कोहल हमारे माइंड तक पहुंचता है और हमारा जो अनुमस्तिष्क होता है, जिसे हम सेरिबेलम बोलते हैं, वो काम करना बंद कर देता है, बहुत ही धीरे धीरे काम करने लग जाता है, जिससे कि हमारी मसल्स पे हमारा कंट्रोल नहीं रह पाता। जब हमारे माइंड का ही हमारे शरीर पे नियंत्रण नहीं रहेगा तो हम अपने शरीर को किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते। पैर हम इधर रखेंगे तो वो इधर उधर डगमगाने लग जाता है।
आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग शराब पी लेते हैं वो बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं और उनकी आवाज़ भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, थोड़ा भारीपन आ जाता है उनकी आवाज़ में। तो इसका क्या रीज़न होता है? हम जो भी चीज़ें साफ साफ बोल पाते हैं उसमें हमारे मुंह का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे मुंह के अलग अलग भाग होते हैं, जैसे कि तालू, हमारा दांत, टंग, हमारे लिप्स, इन सब का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे अच्छे तरह से बोल पाने में। जब हम शराब पी लेते हैं तो हमारा जो अनुमस्तिष्क होता है वो सही से काम करना बंद कर देता है और वो मांसपेशियों के सही तरह से एक्टिविटी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारी जो टंग होती है वो भी एक मांसल संरचना है, ये भी एक मांसपेशी ही है। तो हमारी टंग भी सही से वर्क नहीं कर पाती और जब टंग सही से वर्क नहीं कर पाती तो आवाज़ थोड़ी सी अजीब आने लग जाती है। शराब हमारे शरीर के हर ऊतकों में प्रवेश कर जाती है हमारे ब्लड के द्वारा। केवल हमारे बोन्स और हमारे फैट को छोड़ के सिर्फ यही दो चीज़ें होती हैं जहाँ एल्कोहल हमारे शरीर में, हमारे ऊतकों में प्रवेश नहीं कर पाता। वैसे हमारे शरीर के बाकी सभी ऊतकों में ये प्रवेश कर जाता है। किडनी पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।